तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं ना थोड़े दिन के लिए बहुत ही बीमार था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो दोस्तों, अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है शमशान घाट का घर। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक ठंडक के हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। जली हुई लकड़ी और मिट्टी की रली हुई महक। गांव के बाहर, जहां सभ्यता की सीमा खत्म होती थी और जहां से शमशान घाट शुरू होता था, लोग वहां पर दिन में भी जाने को कतराते थे, लेकिन रात को तो सवाल भी नहीं उठता था फिर भी रात को कोई जाएगा वहां। लेकिन उस रात कुछ अलग सा था। कहते हैं कि शमशान घाट के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था। वहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि उसे किसने बनाया और वो कब से वहाँ पर खड़ा है। उनकी दीवारें काली पड़ चुकी थी। जैसा लग रहा था कि जैसे उसको चिताओं की रंग ने रंग दिया हो। खिड़कियाँ टूटी हुई थीं और दरवाज़ा हमेशा आधा खुला रहता था, ना कभी पूरी तरह बंद ना कभी पूरी तरह खुला। गांव वाले उन मकान को शमशान घाट का घर कहते थे। लोगों का मानना था कि वहाँ कोई आत्मा रहती है जो हर रात चिताओं को बीचों बीच घूमती फिरती है। दोस्तों, उस रात गांव का एक नौजवान रमेश, जिसका नाम था, अपने दोस्तों से शर्त हार गया था। शर्त ये थी कि वह अकेला शमशान घाट जाएगा और उस मकान के अंदर जाकर कुछ सबूत लेकर आएगा और उन्हें दिखाएगा। तभी रमेश हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सभी दिमाग का वहम है। उसके दोस्तों ने उसे कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी, लेकिन वह नहीं माना। एक टॉर्च और अपनी जेब में रखा काचू और एक लाइटर लेकर वहां पर निकल पड़ा वो। जैसे जैसे वो शमशान घाट की सीमा के पार पहुंचता, हवा धीरे धीरे रुकती जाती थी। चारों तरफ सन्नाटा सा था और सिवाय दूर कहीं जलती चिताओं की चटकने की आवाज़ आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ना शुरू किया। मकान से दूर खिड़कियां दिख रही थीं और मकान भी पूरी तरह दिख रहा था। अंधेरे में एक काला साया जो शमशान घाट की मिट्टी में दबा हुआ था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। बस अंदर उठाया, हिम्मत के साथ अपनी हाथ में कुछ उठाया और वापस आ। वो चलते चलते सोच रहा था कि मैं कुछ उठाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन मकान के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में दरवाजे पर कुछ निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो या खरोंचने की कोशिश की हो। उसने गहरी सांस ली और अंदर को धक्का दिया। दरवाजे की लकड़ी की चरमचराहट के साथ वह खुल गया। अंदर धूल, अंधेरा और घट्टा था। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण हवा में तैर रहे थे, मानो कोई अदृश्य चीज कभी कभी हवा में गूंज रही हो। रमेश ने एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाया तो उसे लगा कि कोई उसकी हर हरकत और उसकी सांसें गिन रहा है। उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ शमशान घाट की खामोशी। तभी अचानक उसकी नज़र एक कोने में पड़ी। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर कुछ रखा हुआ था, एक छोटा मिट्टी का घड़ा। तभी उसने सोचा कि ये ले चलता हूँ, सबूत के लिए काफ़ी है। जैसे ही वो घड़े की ओर बढ़ा, फर्श के नीचे से एक हल्की सी थरथराहट की आवाज़ गूंजी। वह रुक गया, टॉर्च नीचे की ओर धीरे धीरे की, लेकिन फर्श पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ काली मिट्टी और टूटे पत्थर। लेकिन आवाज़ फिर थक थक की, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो उसके पीछे पीछे। तभी उसने एकदम से तेजी से टॉर्च इधर उधर घुमाई। कमरा खाली था। उसका मुंह सूखने लगा डर के मारे। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया और घड़े की ओर बढ़ा। तभी अचानक घड़े की पास की दीवार पर एक छाया उभरी, लंबी, पतली और टेढ़ी और मेढ़ी। रमेश ने तभी देखा, लेकिन वहाँ फिर से कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी अब सीधे दीवार पर पड़ रही थी। फिर ये छाया कहाँ से आई? उसने खुद को सवाल किया। उसके हाथ कांपने लगे थे।
तभी उसने घड़ा उठाया और तेजी से दरवाजे की ओर मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा अब आधा खुला नहीं था, वो अब पूरी तरह बंद था। अब रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मिट्टी का घड़ा हाथ में तो पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी निगाह सीधे दीवार पर और दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। शायद मैंने ही इसे खुला छोड़ा होगा, उसने सोचा। टॉर्च की रोशनी में वही जगह पर खरोंचने के निशान बिल्कुल साफ दिख रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब गहरे हो गए हों, जैसे किसी ने अभी अभी उसे ताज़ा किया हो। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। पीछे से वही फिर ठक ठक ठाक की आवाज़ आई, पर इस बार तेज और थोड़ी सी करीब। रमेश ने फिर से टॉर्च घुमाई, लेकिन कमरे में कुछ भी दिख नहीं रहा था, सिर्फ वही कुर्सी और चारों तरफ फूली धूल। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हवा में वो गंध अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कुछ सड़ रहा हो। उसने नाक सिंगोड़ी और खुद को संभाला। मुझे यहाँ से निकलना होगा, उसने अपने मन में ठाना और खुद को दिलासा दिया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। लकड़ी चरचराई, लेकिन टस से मस नहीं हुई। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि घड़े को पकड़े हुए उसका हाथ धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। उसने जब नीचे देखा तो घड़े की मिट्टी से पानी जैसा कुछ तरल पदार्थ निकल रहा था, गाढ़ा और लाल। वो पानी नहीं था। उसकी उंगलियों पर चिपचिपाहट महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में वो बिल्कुल साफ चमक रहा था, लाल काला, जैसे खून और राख एक साथ मिले हों। रमेश ने घबराकर घड़ा नीचे फर्श पर फेंक दिया। वह फर्श पर गिरते ही टूट गया। तभी अंदर से कुछ बाहर निकला, एक मूर्ति, काले बाल और गीले हल्दे हुए। उसका तो गला ही सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैर जम गए हों। तभी कमरे के कोने में एक हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले धीमी थी, फिर तेज होती गई। रहने दो, रहने दो। आवाज़ ऐसी थी जैसे हवा में कोई सांस ले रहा हो। रमेश ने टॉर्च ऊपर की। छत पर कुछ हिल रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसकी ही छाया है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, एक आकृति उल्टी लटकी हुई थी। लंबे काले बाल नीचे की ओर झूल रहे थे और चेहरा काला और भयानक। वो धीरे धीरे उसकी ओर देखकर हिल रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। रमेश की सांसें अटक गई। उसने अपना कांचू निकाला और कांपते हुए हाथों से और आवाज में कहा, कौन है वहाँ? कौन है? हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखाओ। आकृति एकदम रुक गई। फिर अचानक एक झटके से उसका सिर ऊपर उठा और जो दिखा उसे देखकर रमेश की चीख तो जैसे गले में ही अटक गई। उसके लंबे काले बाल, एकदम बाहर निकली आंखें जिसमें दो सफ़ेद बिंदु चमक रहे थे। वो आकृति, वो चुड़ैल अब हिल नहीं रही थी, वो सिर्फ रमेश को ही देख रही थी। तभी अचानक फर्श के नीचे से फिर से आवाज़ आई, लेकिन इस बार ये एक नहीं, या कह सकते हैं एक जोड़ी नहीं पैरों की, ये कई पैरों की एक साथ दर्जनों आवाज़ें आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे नंगे पांव एक साथ दौड़ रहे हों। रमेश ने घबराते हुए दरवाजे पर फिर से जोर लगाया। इस बार वो हल्का सा खुला। जब उसने बाहर का नज़ारा देखा तो घना कोहरा, गाढ़ा, वो शमशान घाट नहीं लग रहा था। उस एक कोहरे में कुछ भयानक चीज़ें उभर रही थी, जैसे लंबी टेढ़ी मेढ़ी साए जैसी, और वो उसके ही करीब आ रही थी। अभी अचानक रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। वो उल्टी लटकी हुई छत पर जो चुड़ैल थी वो अब नहीं थी वहाँ पर, लेकिन वो ठीक उसके पीछे थी, एकदम उसके पीछे फर्श पर खड़ी। उसकी सफ़ेद बाहर निकली आंखों से पतली सी रोशनी झलक रही थी। वो धीरे धीरे उसके पीछे से फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार शब्द बदल चुके थे। वो कुछ अजीब सी आकृतियाँ, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। रमेश ने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ा। कोहरे में पैर रखते ही उसे ऐसा लगा कि शमशान घाट के रास्ते पर वो कोहरे में तैर रहा है।
फिर अचानक सब कुछ एकदम से शांत हो गया। कुछ पल के लिए रमेश कोहरे में घिरा एकदम खड़ा था। सब कुछ चारों ओर शांत था और एक ठंडी गीली शय पर उसका शरीर टकराया। जब उसने आंखें खोली तो वो शमशान घाट के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। एक शमशान घाट का घर के सामने कोहरा तो अब हल्का हो रहा था, लेकिन हवा में भी वही अब अजीब सी गंध थी। लेकिन वो अब बिल्कुल कांप रहा था। उसकी टॉर्च पास पड़ी थी, रोशनी अब धीमी पड़ रही थी। उसने अपनी जेब से टॉर्च फिर से निकाली और चारों तरफ देखा। शमशान घाट का घर अब भी वहीं खड़ा था और वो घर का दरवाज़ा अब बिल्कुल हवा में थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। तभी अचानक उसे कुछ दिखा। शमशान घाट की चिताओं जुझार रही थी। उसके बीच जहाँ राख और हड्डियाँ बिखरी हुई थीं, एक काली आकृति फिर से उभर रही थी। वो अब पूरी तरह सड़ी हुई थी, जैसे उसका शरीर जल रहा हो और वो जोर जोर से चीखे और चिल्ला रही हो। वो कोई साधारण औरत नहीं लग रही थी। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे और जब वो मुड़ी तो उसका चेहरा, आंखें लाल चमकती हुई और मुंह से काला धुआं निकलता हुआ। रमेश को अब समझ आ गया था कि ये कोई चुड़ैल है शमशान घाट की। उसने गांव वालों से सुना था कि शमशान घाट के घर में ऐसी आत्माएं भड़कती रहती हैं और उनका यहाँ पर वास होता है, जो रात में शमशान घाट को अपना ठिकाना बनाती थी। चुड़ैल ने जब उसकी ओर देखा और एक भयानक सी हंसी छोड़ी। वो हंसी बिल्कुल बहुत ही भयानक थी। रमेश के पैर कांप रहे थे। वो आकृति, जो वो चुड़ैल धीरे धीरे शमशान घाट की घर की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी नज़रें और उसकी हंसी रमेश पर ही टिकी हुई थी। तभी उसने टॉर्च फेंकी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जान ही ना हो उसके पैरों में। उसके पैर जम गए हों। वो चुड़ैल अब शमशान घाट के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने तभी रमेश की ओर उंगली उठाई और इशारा किया। फिर उसके कानों में वही फुसफुसाहट और चिल्लाने की आवाज़ गूंजी। शमशान घाट का घर तेरा इंतजार कर रहा है। अभी रमेश जोर से चिल्लाया। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। उसने चाकू हवा में लहराया चारों ओर और तभी उसका पैर फिसला और वो शमशान घाट की मिट्टी पर गिर पड़ा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। वो चुड़ैल की आकृति हवा में कहीं बिखर गई। शमशान घाट का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। सिर्फ चिताओं की हल्की सी चरचराहट की आवाज़ बची हुई थी। रमेश किसी तरह उठा। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन वो जिंदा भी था। उसने जब पीछे मुड़कर देखा शमशान घाट की ओर, अब भी वो बिल्कुल सामने खड़ा था। तभी वो जोर से भागा और वो एकदम बाहर निकलकर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। रमेश ने कसम खाई कि वह फिर कभी इस शमशान घाट के पास नहीं जाएगा। जैसे तैसे तो वो बच गया था, लेकिन शमशान घाट का घर का नाम लेता तो उसकी आज भी रूह कांपती है। वो लड़खड़ाते हुए गांव की ओर भागा, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। वो अपने दोस्तों के पास गया और एक कमरे में अपने रूम में चला गया। सुबह हुई। रमेश ने अपने दोस्तों को सब बात बताई। उसकी आंखों में डर बिल्कुल साफ दिख रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पूरे गांव वालों ने उसकी बात सुनी, लेकिन सभी चुप रहे। किसी ने कहा, शमशान घाट का घर सबको नहीं बुलाता, जो जाता है वो वापस नहीं आता। तू खुशकिस्मत है रमेश, जो तुम जिंदा वापस आ गए। रमेश ने सिर झुकाया और चुपचाप अपने घर चल गया। उसके बाद जो रमेश कभी कहता था कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, कभी उस शमशान घाट की ओर मुंह नहीं किया। शमशान घाट का घर अब भी वहीं खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। लेकिन रमेश की हिम्मत अब टूट चुकी थी। वह जिंदा बच गया, पर उस रात का डर उसकी आत्माओं तक को ला रहता था। आज इस बात को कई साल हो गए हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसे ड्रामनी और खतरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।